फिरोजाबाद जिला में आज हम पहुंचे हैं। फिरोजाबाद जसराना जसराना नगर पंचायत में काफी चर्चा में रहे। समाजवादी पार्टी से नगर पंचायत का चुनाव लड़ा। क्या कारण रहा, टिकट कटी और उस समय काफी मुकदमा भी लिखे गए पार्टी समाजवादी पार्टी के नाते, फिर भी समाजवादी पार्टी ने टिकट काटा। तो क्या पूरा मामला रहा सर? मामला तो आपको तो पता हो सकता है ना हो लेकिन पूरा क्षेत्र और पूरा जिला जानता है। जी समाजवादी पार्टी के कार्यालय से टिकट होता तो टिकट मेरा होता, जी अंशुल विक्रम का होता। जी। ये टिकट जो हुआ वो एक फैक्ट्री के ऑफिस में बैठ के हुआ। फैक्ट्री? एक बहुचर्चित फैक्ट्री है सुखाबाद में, जी उसके कार्यालय में बैठ के ये फैसला हुआ, तो मेरा टिकट नहीं हुआ। जी। समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठ के फैसला हुआ होता तो टिकट मेरा हुआ होता। तो क्या लग रहा, फैक्ट्री और कार्यालय फर्क तो काफी माना जाता है। जो भी फैसला होते पार्टी के निर्णय कार्यालय पर होते, तो क्या फैक्ट्री पर जो फैसला हुआ क्या किसी दबाव के कारण हुआ है या कुछ गिने चुने लोगों के कारण हुआ है? उसका आधार दबाव कम है, आर्थिक लाभ ज्यादा है। जो हमारे जिले के नेताओं में व्यवसायिक लालसा जाग गई है जी राजनीति के माध्यम से, उसकी वजह से ये सब हुआ। कहीं न कहीं माना जाता है कि समाजवादी पार्टी में जो कार्यकर्ता मेहनत करता है, जब रिजल्ट का नंबर आता है तो रिजल्ट बदल जाता है। तो क्या वही कारण रहता है हारने का? नहीं, आपने बिल्कुल ठीक समझा। पूरे 5 साल जी कहीं संघर्ष की नौबत आई, मुझे निर्देश आया कि अंशुल विक्रम करेंगे। जी। जहां भी पुलिस से लड़ने की है, प्रशासन से लड़ने की है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लड़ने की है, तो वहां अंशुल विक्रम को आगे किया गया जी। और कुछ किया गया, कुछ में जनता के लिए लड़ने की मेरी हमेशा से स्वभाव भी है, क्योंकि मैं मनोदशा से समाजवादी हूँ, अंदर से समाजवादी हूँ, मैं कोई अवसरवादी नहीं हूँ। तो मैं हमेशा जनता के लड़ना मेरे फितरत में रहा। और पार्टी ने भी जहां पुलिस प्रशासन से लड़ने की बात आई, अक्षय यादव ने हमेशा मुझे आगे किया। जी जी। जो अक्षय यादव जी जिले को देखते हैं, वो हर जगह संघर्ष के मुद्दे में मुझे आगे किया। खर्चा कहाँ होना है, मेहनत कहाँ होनी है, वो सब मुझे आगे किया गया। जी। जब टिकट की बात आई तो ऐसे व्यक्ति को जिसके बारे में मैंने ये चैलेंज किया, साहब इनके संघर्ष का, किसी आंदोलन का, किसी साइकिल यात्रा का, किसी भी कार्यक्रम का एक फोटो दिखवा दीजिए, साहब इनको टिकट दे दीजिए, मैं लड़ाऊंगा। जी। कोई जवाब ही नहीं था। तो वहीं पर हम बात करते हैं, ये भी जानकारी मिली है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ, जिस समय यहाँ के विधायक सचिन यादव को प्रमाण पत्र के मामले को लेकर के काफी हंगामा हुआ था, उसमें आप भी शामिल थे क्या? एफआईआर वगैरह भी कुछ हुई थी उसमें? 2-3 मुकदमे जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है जी, जो लिखे गए थे, उन सब में मेरा नाम लिखा गया जी। और वो इसलिए क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मेहनत करता था। हालांकि मैं किसी तरह के उपद्रव में शामिल नहीं था, जी, जी। लेकिन जिस तरीके से मैं चुनाव में पूरा दिन रात एक किया था, यहाँ भाजपा के सांसद जी से मेरा टकराव हो गया था, तो इन सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं मुझे उसमें घसीट लिया गया। जी जी। तो ये बात कहीं ना कहीं सच है। अगर हम वही बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में दोनों भाई हैं, कद्दावर नेता हैं, दोनों राष्ट्रीय महासचिव हैं। फिरोजाबाद में प्रोफेसर रामगोपाल यादव है, फिरोजाबाद जिला देखते हैं। वहीं पर इटावा में शिवपाल यादव देखते हैं। तो दोनों की तुलनाओं में आप क्या मानते हैं? ऐसा है कि ये तुलना करने का काम तो खैर जनता करती है, आप लोग करेंगे। हमारे लिए तो दोनों आपकी ये कार्यकर्ता रहे, आज नहीं है, लेकिन आपकी नजरों में तुलना की अगर बात करें तो इटावा में शिवपाल यादव ने खाता नहीं खोलने दिया और फिरोजाबाद में भी खाता नहीं खोलने दिया। तो क्या कारण है, क्या बेहतर माना? वही मैं आपको बता रहा हूँ कि अंतर तो साफ दिख रहा है जी। आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। अब चूंकि दोनों ही लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आदरणीय शिवपाल जी और आदरणीय प्रभु साहब, नहीं वरिष्ठ तो है, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अखिलेश यादव ने कहा है कि कार्यकर्ता हमको सुझाव दें कि क्या किस तरीके से 24 की लड़ाई लड़ी है। तो वही पूछना चाहते हैं, दोनों में क्या फर्क मानते हैं? 24 की लड़ाई में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फिरोजाबाद में उनको एक ही सुझाव है जी कि आदरणीय अक्षय यादव जो पूर्व सांसद हैं और उनके साथ जो व्यापारी नेता जुड़ गए हैं, जी जी, इन सब लोगों को अगर इनकी जो भटकते हुए रास्ते से नहीं रोका गया जी और रोका नहीं गया, मुझे लगता है वो रुकेंगे भी नहीं। जी जी। ऐसा संभव नहीं है कि वो रोक पाए। तो फिर
पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान तय है। तो 24 में फिरोजाबाद में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। जब हम लोग अपने रास्ते से भटक जाएंगे तो जनता कोई गुलाम थोड़ी बैठी है किसी की। इधर इधर आपका भी और जसराने में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े शिव प्रताप भी, लास्ट तक उनको कहा चुनाव, लेकिन उन्होंने भी कह दिया कि लोकसभा 24 में फिरोजाबाद का लाल ही सांसद बनेगा। तो फिरोजाबाद का लाल ही 24 में समाजवादी पार्टी अगर दे उसको टिकट तो निकल पाएगी। तो क्या आप समर्थन करेंगे या पूर्व सांसद हैं उनका भी आप समर्थन करेंगे? नहीं, ये तो पार्टियां किसको टिकट देंगी इस पर डिपेंड करेगा। भाजपा किसको देती है, सपा किसको देती है, बसपा किसको देती है, यहाँ के देती है, बाहर के लाती है। तो इस बारे में तो अभी कुछ कह देना जल्दबाजी होगी। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, जिस तरह से पूर्व सांसद अक्षय यादव और उन्होंने कारोबारी नेताओं को अगल बगल एक समूह पाल लिया है, यही स्थिति रही तो अक्षय यादव का भला करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप तो काफी अक्षय यादव के साथ रहे, लोकसभा चुनाव में काफी जुझारू तरीके से, विधानसभा में जुझारू तरीका से रहे, फिर इस तरीके का माहौल घुमाना किसी के कहने पर या निर्णय ऊपर नेताओं ने सही ढंग से नहीं ले पाया था? मैं आपको बताऊं ना कि इस निर्णय के लिए आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बड़े नेता कोई जिम्मेदार नहीं है। इस निर्णय के लिए सिर्फ अक्षय यादव और सचिन यादव जो जसराना के विधायक हैं, इन दोनों की जो कारोबारी व्यापारी लालसा और जाग गई है दोनों के अंदर पैसा कमाने की, वो जिम्मेदार। तो पैसे के खातिर क्या लग रहा है कि छोटे नेताओं को साइड किया जाता, जो मुझे पैसा देगा उन्हीं का काम होगा? पैसा देना, एक नगद देना और एक आर्थिक लाभ किसी के साथ जोड़ लेना आर्थिक लाभ में, दोनों मैं एक ही चीज समझता हूँ। तो सीधा आप आरोप लगा रहे हैं जो फिरोजाबाद के पूर्व सांसद जी हैं और वर्तमान विधायक सचिन यादव हैं, तो जो टिकटों वितरण किया है वो पैसे लेकर देकर के ऐसा कुछ किया है? नहीं, पैसा लेकर किया है या नहीं किया है, लेकिन आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से किया है। जी जी जी। तो मुझे तो यही लग रहा है कि हारने का कारण टिकटों का वितरण सही नहीं हो पाया, इसलिए फिरोजाबाद जिला और जसराना विधानसभा में कहीं भी समाजवादी पार्टी ने अपना सम्मान साख नहीं बचा पाई। यही कारण है भाई। जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे, जो संघर्षशील थे, जो पुलिस से, प्रशासन से, विरोधी दलों से लड़ने का मादा रखते थे, जो लगातार जनता में रहते थे, उनको लगातार साइडलाइन करने का काम किया जा रहा है। और ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है कि जो न तो कहीं पार्टी के लिए स्टैंड ले सकते हैं, न कहीं जनता में जिनकी छवि अच्छी है, ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है। तो अब आप समझ रहे हैं कि विनाश तय है। कहते हैं ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, वही हालात अक्षय यादव के। तो वहीं पर शिवपाल यादव ने यह भी कहा था कि नहीं पार्टी ने कहीं की गलतियां की, टिकटें गलत तरीके से दे दी हैं तो उसी की खामियां रही, लेकिन फिर ये भी कहा है कि जो पार्टी ने निर्णय लिया है वहीं पर कार्यकर्ताओं को रहना चाहिए, तो इसकी समीक्षा करेंगे। तो समीक्षा करने में अगर शिवपाल यादव वरिष्ठ नेता आते हैं तो हैप्पी यादव क्या अगर लोकसभा में अक्षय यादव को टिकट मिलती है तो क्या समर्थन करेंगे? नहीं, ये तो अभी चूंकि समय है इस मामले में, लेकिन अक्षय यादव से मैं बिल्कुल कोई वास्ता अब नहीं रखना चाहता हूँ, ये बात तय है। तो 24 में चुनाव लड़ेंगे, आप समर्थन नहीं दे पाएंगे? नहीं, इन हालातों से बहुत मुश्किल है। जो ऐसा उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने समाजवादी विचारधारा को और समाजवाद के सिद्धांत को जसराना नगर में चौराहे पे सरेआम गोली मार दी विधायक और पूर्व सांसद ने मिलके, तो अब कोई समाजवादी पार्टी को नहीं चाहेगा। जी जी, जिस तरीके से आपके साथ ये किया है लास्ट, मेरे साथ नहीं किया। टिकट कटने का मुझे तो कोई 1% गम नहीं है। मैंने साफ ये कहा था कि कोई बात नहीं, आप मुझे टिकट नहीं देना चाहते, मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई, मुझ पे जो मुकदमे लगे हैं वो कम थे, शायद 20 और लगने चाहिए थे, तो फिर आप कोई बात नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए जो समाजवादी पार्टी को हराने का दोषी रहा है, जो कांग्रेसी है मूलतः, जो समाजवादी पार्टी के है ही नहीं, ऐसे व्यक्ति को टिकट मत दीजिए। समाजवादी पार्टी के किसी भी वफादार कार्यकर्ता को आप टिकट दे दीजिए। अंशुल विक्रम पूरी ताकत से चुनाव लड़ाएगा। अंशुल विक्रम की लड़ाई टिकट की तो थी नहीं कभी, अंशुल विक्रम की लड़ाई थी विचारधारा के बचाव की। वहीं पर भी जसराने में कुछ काफी लोगों से बातचीत हुई, हैप्पी निर्दलीय लड़े तो वोट उनको कितना मिला है, तो क्या उस वोट को समीक्षा माना जाए कितना मिला, या फिर ऐसा हुआ कि नहीं मुझे टिकट नहीं मिली तो मैं ऐसे का समर्थन करेंगे तो मेरे वोटों से जीता जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो बिल्कुल अच्छा युद्ध है और युद्ध में तमाम चीजें करनी पड़ती हैं जी। जब आपके अस्तित्व की लड़ाई आ जाए तो आपको कुछ निर्णय अप्रिय भी लेने पड़ते हैं जी। आप समझिए कि जितना वोट मैं ले सकता था मैंने लिया जी। और जो वोट कमल के फूल में जा रहा था उसको मैंने जाने से रोका नहीं।
वो जाने दिया। तो अगर वो टिकट मिलती आपको समाजवादी से तो वोट वहाँ नहीं जीती, वो समाजवादी वोट का- मेरा था, काफी सारा ऐसा वोट था मेरा था, तो फिर मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं दी। जो वोट साइकिल को जा सकता था मैं नहीं होता, वो मैंने वोट लिया अपना पूरा। जी जी। हाँ। तो जो जाना था बीजेपी में वो गया। वो गया, मैंने उसको फिर कोई अपने जो मेरे संबंधों का जो दबाव था उस वोट बैंक में, जी जी। उस वोट बैंक में उसका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन ये भी हुआ है कि ये भी मैंने पता किया है, फोटो भी कुछ देखी है कि जो जसराने से बीजेपी के प्रत्याशी जीते, शायद जीतने के बाद पहली बार वो पहली बार में आपके घर पर आपके पिताजी का सम्मान किया, आपका सम्मान किया, तो क्या लग रहा मैन योगदान उनको जिताने में हैप्पी का ही था? नहीं, ये तो उनकी समझ है, और जो नए चेयरमैन बने हैं भले व्यक्ति हैं जी और स्वभाव से सरल है, जी तो उन्होंने हर कोई दुनिया में एहसान फरामोश नहीं होता, जी। हर कोई सचिन यादव नहीं होता। जी जी उन्होंने किसी न किसी रूप में एहसान मेरा महसूस किया, और वो शायद सबसे पहले मेरे आवास पर आए जी। और मेरे पिताजी का उन्होंने स्वागत किया, सम्मान किया, मुझे भी भाई की तरह प्यार दिया, तो मैंने भी उनका स्वागत सम्मान जितना कर सकता था मैंने किया, यहीं पे बैठ के आपके सामने सबसे पहले तो आया। 24 में अगर कोई यहाँ से जैसा परिस्थितियों में टिकट बदलती है तो समाजवादी का समर्थन करेंगे या फिर निर्दलीय के रूप में किसी का समर्थन करेंगे? नहीं, सीधी सी बात है कि अगर यही स्थिति रही, जी जो हालात चले आ रहे हैं, जो व्यापारिक लाभ का एक माहौल बना दिया गया है, जी नेताओं ने राजनीति को दरकिनार करके व्यापार को आगे करके सिस्टम बना दिया है, इसके हिसाब से तो हम नहीं रहेंगे। भाई बात करना चाहते हैं समाजवादी पार्टी से, जसराना से, नगर पंचायत दूसरा मैं आपको एक बात और जी। कहना चाहूँगा कि कुछ विधायक के जरिए कुछ लोगों के ये कहना रहा कि हमें कम वोट मिले। जी मैं आपके सामने स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो विधायक आज जसराना बने बैठे हैं, जी हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ताओं की दिन रात की मेहनत के दम पे, जी। खुद की मेहनत के दम पे नहीं, कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पे, हम और हमारे जैसे और भी, ऐसा नहीं अकेले व्यक्ति करने से कुछ नहीं होता। 3 वोट थे उनके पास मात्र, उनका, उनकी पत्नी का, उनकी माँ का। उनके पास तो उनके सगे बड़े चाचा के, छोटे चाचा का, बुआ का, घर का भी किसी का वोट नहीं था। जी जी। आज वो पैरत में प्रधान नहीं लड़ रहे, तो मैं समझता हूं 100 वोट नहीं बढ़ेंगे। प्रधानी भी नहीं जीतेंगे? हाँ, बिल्कुल नहीं जीतेंगे। जसरानी के विधायक प्रधानी भी नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जब जिसके परिवार साथ नहीं है, आप सोचो कैसे जीतेंगे? हम अभी चुनाव लड़े तो कम से कम मेरे चाचा था, मेरा परिवार तो मेरे साथ है, जी जी। बाहर के लोग भी। जिसके साथ, जिसका खुद का परिवार नहीं है, वो व्यक्ति गांव में प्रधान नहीं जीत सकता। आप बताओ कहीं जीता हो तो? नहीं जीत पाएंगे। तो समाजवादी पार्टी, हर समाजवादी के मन में लालसा थी कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जी जी उस मौके का लाभ सचिन यादव को मिल गया, जी। वरना सचिन यादव 7 जन्म विधायक नहीं बन सकते थे। नहीं बन पाएंगे। हाँ, व्यापार वो अच्छा कर सकते हैं, मैं मानता हूँ, व्यापारी हैं, कुशल व्यापारी हैं, जी जी। विदेश पढ़ के आए हैं, लेकिन राजनीति नहीं कर सकते थे। नहीं। देख रहे हैं आप प्रशासन का कितना दबाव, एक विधायक गिड़गिड़ा रहा है प्रशासन के सामने। जी जी। अरे मुझ जैसा छोटा समाजवादी, बिल्कुल तिनका सा कार्यकर्ता रहा, मैं कभी प्रशासन से नहीं दबा। जसराना में आप पता कर लीजिए, जी जी। सीओ साहब, एसडीएम साहब, इंस्पेक्टर साहब, तीनों ने मिलकर घेरा, पूरी पुलिस ने अकेले घेरा। मैंने कहा जाओ, नहीं दबूंगा। जी। और मैंने कहा कि अब जनता की पीड़ा लेके आया हूं, जो नगर पंचायत में जो मैं गया था घेराव करने, जनता की पीड़ा कह के जाऊंगा। लाठीचार्ज, जो मुकदमा लिखने की बात कहेगी, मैंने कुछ नहीं मानूंगा, आपको जो करना करिए, जनता की पीड़ा कह के जाऊंगा। तो मुझे ऐसा छोटा समाजवादी नहीं दबता। और एक विधायक जिसको 1,08,000 वोटों की ताकत है, जी। जिसको जसराना की जनता की 1,08,000 वोटों की ताकत है, वो प्रशासन के सामने जब सरेंडर हो जाता है, गिड़गिड़ाता है, तो मुझे बड़ा तरस आता है समाजवादी तो विचारधारा। डर गए थे जब एक वहां पर? हाँ, डरना, कई वीडियो हमने तो देखे हैं, बिल्कुल विधायक डरे सहमे से इस तरह पुलिस से, प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा है। अरे रिक्वेस्ट की जाती है, जिसके साथ जनता की ताकत होती है, रिक्वेस्ट नहीं करता। तो वही हम बात करते हैं, आपने यहाँ पर निर्दलीय ग्रुप में आपने चुनाव लड़ा है। अगर 24 में फिरोजाबाद का ही नेता समाजवादी पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो क्या आप समर्थन करेंगे, या बाहरी अगर कोई प्रत्याशी समाजवादी से आता है तो आप क्या निर्णय लेंगे? देखिए, मेरी लड़ाई बाहरी और अंदरी की नहीं है, मेरी लड़ाई है समाजवादी विचारधारा को जिसने नुकसान पहुंचाया है, जी। जिसने समाजवादी पार्टी को, नेताजी के सिद्धांत, हमने राजनीति की शुरुआत 2008 में करी थी नेताजी के सानिध्य में। नेताजी के कहने पे पहला आंदोलन मैंने किया था, नेताजी से आज्ञा लेके आया था। यहाँ बिजली नहीं आती थी बसपा सरकार में, तहसील पे मैंने पहला आंदोलन नेताजी से आज्ञा लेके। तो मैं आंदोलन करने वाला नेता रहा, कार्यकर्ता रहा, नेता में कभी नहीं था, न वे हूं। तो मेरी विचारधारा तो वही नेताजी के सिद्धांत है। अब ये तमाम चीजें नहीं आ गई, ऐसा व्यापार। यादव से आप खुश हैं, लेकिन फिरोजाबाद के नेताओं से आप नाराज हैं? नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा नेतृत्व है, जी। उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकते।
और बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो मजबूर है फिरोजाबाद में, उनके हाथ में बेचारे कुछ निर्णय कर नहीं सकते कुछ। हाँ, फिरोजाबाद में उनकी स्थिति नहीं है कुछ कह पाने की। वही हम बात करना चाहते हैं, जसराना नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, उसके बाद निर्दलीय लड़े, निर्दलीय लड़ने के बाद में सीधा आरोप लगाया है फिरोजाबाद के नेता जिस तरीके से पूरा बिलोमी लगा दिया, किस तरीके से यहाँ पर उसको लड़ाते, जिनके पास 2 वोट नहीं थे उनको टिकट दिया गया, मैंने पुलिस से भी लड़ा, इनके ऊपर मुकदमे भी लिखे गए और सीधा इन्होंने आरोप लगा दिया है कि जसराना के विधायक अगर प्रधानी भी लड़ेंगे तो भी नहीं जीत पाएंगे, हम जैसे कार्यकर्ताओं ने उनको विधायक जिताया है। और ये भी कहा है कि अगर समाजवादी पार्टी अगर एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जसराना की जनता का एक और बड़ा दुर्भाग्य है जी कि गलती से या परिस्थिति बस ऐसा विधायक चुन लिया जो सिर्फ झूठ बोलता है। जसराना में 50 धर्मस्थल 50 ऐसे हैं जहां पर विधायक ने 5 लाख 3 लाख 2 लाख 10 लाख रुपए की घोषणा की निर्माण कार्य कराने की। जी आप पता कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड अकेले कस्बा जसराना में 4-5 है। आज तक एक ईंट नहीं लगी, आप पता कर लीजिए। मैं वो बात कहता हूँ प्रमाण वाली, बिना प्रमाण के मैं कोई बात नहीं कहता। इस तरीके से विधायक जी के ऊपर किस तरीके का आरोप भी लगाया है कि घोषणा करते हैं लेकिन मंदिरों पर कहीं पर इस तरीके का नहीं करते हैं। लेकिन ये भी कहा अगर लोकसभा 24 का हालांकि बीजेपी समाजवादी पार्टी ने सभी ने अपने अपने दांव खोल दिए 24 के लिए, लेकिन इन्होंने हैप्पी यादव ने और यहीं से विधानसभा के चुनाव लड़े शिव प्रताप यादव ने, दोनों लोगों ने कहा कि अब की बार जो भी 24 में निर्णय होगा उसको परिस्थिति को देखते हुए उसको समर्थन किया जाएगा। एसीपी इंडिया चैनल से ध्रुव सिंह यादव।